हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद, जिसमें हम लोग जानेंगे कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग 9th का एग्जाम देते हैं, 10th का एग्जाम देते हैं, 11th का एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, उसके बाद कोई सा भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, उसमें अगर हम उर्दू ऑनर्स लेकर के चलते हैं तो उसमें बहुत सारे सवालात आते हैं उर्दू से। तो उसी के बेस पर हम लोग उर्दू कवायद को समझने की कोशिश करते हैं कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो मैं बता दूं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला है इल्मे हुज्जा। क्या है पहला? इल्मे हुज्जा। दूसरा है इल्मे सर्फ। तीसरा है इल्मे नहू। चौथा है इल्मे बिलागत। पांचवा है इल्मे उरूज। जानेंगे कि इल्मे हुज्जा किसे कहते हैं, इल्मे सर्फ क्या है, इल्मे नहू क्या है, इल्मे बिलागत क्या है, इल्मे उरूज क्या है, और इसमें किस किस के बारे में जानकारी ली जाती है उसको भी समझेंगे। तो कवायद को, उर्दू कवायद जो है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है इल्मे हुज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहू, इल्मे बिलागत, इल्मे उरूज। तो हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो ये एकदम आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बचपन में उर्दू सीखने जाते हैं, उर्दू जुबान को सीखने के लिए जाते हैं, तो हमें सिखाया जाता है हर्फ को पहचानने के लिए कि कौन सा हर्फ कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, उसका किस तरीका से हम अदा कर सकते हैं, उसके बारे में समझाया जाता है। तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है हर्फ के बारे में। किसके बारे में? तो हर्फ के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग सीखते हैं अलिफ कैसे लिखाता है, बे सिखाया जाता है, चे सिखाया जाता है सिखाया जाता है। यानी ये सबको हमें पहचानने के लिए, बोलने के लिए हमें सिखाया जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं हर्फ के बारे में। ठीक है, तो हर्फ के बारे में अब जब हम शुरुआत उर्दू को करते हैं, तो उर्दू को जब शुरुआत करेंगे तो हमें क्या सीखेंगे? हर्फ के बारे में। ठीक है, अब हर्फ के बाद हम लोग सीखते हैं, जब हर्फ पहचान लेते हैं तब हम लोग 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ, 5 हर्फ को मिला मिला करके लफ्ज बना देते हैं। यानी हर्फ के बाद हम लोग सीखते हैं लफ्ज के बारे में। किसके बारे में? तो लफ्ज के बारे में। यानी पहले हम लोग सीखते हैं हर्फ के बारे में, फिर हम लोग सीखते हैं लफ्ज के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब हम लफ्ज भी सीखते हैं, जैसे हम लोग लफ्ज में क्या सीखेंगे, जैसे अनार कैसे लिखाता है, अलीफ नू अलीफ रे मिलेगा तो अनार हो जाएगा। आम कैसे लिखाएगा ये सीखेंगे। उसके बाद अल्लाह कैसे लिखाएगा ये सीखेंगे। यानी ये सब मिला मिला करके हर्फ को 2 हर्फ, 3 हर्फ मिला मिला करके लफ्ज किस तरीका से बनाया जाता है उसको सीखते हैं दूसरा नंबर पे। ठीक है, अब जब हर्फ भी पहचानने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए आ जाए, तब हम लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और हमें सिखाया जाता है जुमला किस तरीका से बनाए। क्या सिखाया जाता है? जुमला। जुमला कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कहेंगे कि अरशद अनार खाता है, अरशद अनार खाता है, तो ये क्या बन गया? जुमला। यानी अरशद अनार खाता, ये सब मिल मिल करके क्या बन गया? जुमला। अब जब जुमला भी सीख लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है जुमला को अच्छा से बोलने के लिए। तो पहले हम लोग ये तीनों को समझ लेते हैं कवायद के किस हिस्से में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हर्फ सीखते हैं, तो कवायद का पहला हिस्सा, सबसे छोटा हर्फ सबसे पहले सीखते हैं हर्फ, तो कवायद का पहला हिस्सा इसके लिए तैयार है। लफ्ज सीखते हैं दूसरा नंबर पे, तो कवायद का दूसरा हिस्सा तैयार है। यानी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इल्मे हुज्जा में हर्फ के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग सीखते हैं लफ्ज, यानी कवायद का दूसरा हिस्सा लफ्ज। लफ्ज किस तरीका से बनेगा, 2 हर्फ, 3 हर्फ, 4 हर्फ मिलाकर के लफ्ज कैसे बनाएंगे, वो इल्मे सर्फ में। उसके बाद लफ्ज के बाद हम लोग सीखते हैं जुमला कैसे बनाएं। तो जुमला को बनाने के लिए कवायद का अलग हिस्सा है, वो है इल्मे नहू। यानी इसमें हम लोग सीखते हैं जुमला को किस तरीका से जुमला को किस तरीका से बनाएं। ठीक है, अब जब हम तीनों चीज सीख लेते हैं, हर्फ सीख लेते हैं, लफ्ज सीख लेते हैं,
जुमला को बनाने के लिए सीख लेते हैं, तब हमें सिखाया जाता है इल्म बिलागत। इल्म बिलागत मतलब हुआ कि जुमला को अब दूसरों के सामने किस तरीका से रखे, क्योंकि हम लोग इतना चीज सीखते सीखते बड़ा हो जाते हैं, और जब बड़ा होते हैं तो हमें कहाँ पर क्या चीज बोलना चाहिए वो हमें सिखाया जाता है। यानी जुमला को किस तरीका से, किस नरमी से लोगों के सामने रखे कि लोगों को बुरा ना लगे, उसके बारे में हम अगर कवायद सीख रहे हैं तो इल्म बिलागत में सिखाएगा कि हम बड़ों के साथ कैसे बात करें, छोटों के साथ कैसे बात करें, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करें, कौन सा जुमला कहाँ पर बोलना चाहिए उसके बारे में, यानी किस ढंग से बोले कि लोगों को बुरा ना लगे, अच्छा लगे, नरमी से बात करें, उसके बारे में हमें इल्म बिलागत में सिखा दिया जाता है। यानी जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए, जुमला तो बन जाता है, बोलता तो सब है, लेकिन हम किस तरीका से बोले, यानी अच्छे तरीका से बोले कि लोग मेरी बात को सुने, तो उसके बारे में हम लोग इल्म बिलागत में सीखते हैं। यानी जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए, जुमला को खूबसूरत बनाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे। जब इतना चीज उर्दू में सीख लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा उर्दू कवायद का नॉलेज आ जाता है। तब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा कवायद जान गए तो हम लोग शेर व शायरी करते हैं। अक्सर होता है जो बहुत ज्यादा उर्दू जानते हैं वो शेर व शायरी जरूर करते हैं। तो उसी तरह हम लोग जब इतना जान लेंगे उर्दू कवायद को, इतना को डीपली से पढ़ लेंगे, तब हम लोग शेर व शायरी करेंगे, यानी शेर कहना शुरू करेंगे। तो हम लोग उर्दू का जो 5वां हिस्सा है लास्ट में, उसमें हम लोग सीखते हैं शायरी के बारे में, यानी शायरी किस तरीका से किया जाता है उसके बारे में इल्मे उरूज में सीखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कवायद का 5वां हिस्सा। पहले कवायद का पहला हिस्सा इल्मे हुज्जा, उसमें हम लोग सबसे बचपन में जो चीज सीखते हैं, कवायद का पहला हिस्सा तैयार है, इल्मे हुज्जा, यानी हर्फ के बारे में इल्मे हुज्जा। हर्फ से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे लफ्ज, तो इल्मे सर्फ। लफ्ज से थोड़ा बड़ा जाएंगे जुमला, तो इल्मे नहू। जुमला से अब जुमला को सीख गए तो जुमला को खूबसूरत बनाना है, तो जुमला को खूबसूरत बनाना है इल्मे बिलागत। अब जुमला को खूबसूरत भी बना लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, शेर व शायरी करेंगे। तो शेर व शायरी किस में करेंगे, तो इल्मे उरूज में। तो ये हो गया उर्दू का 5वां हिस्सा, यानी इल्मे हुज्जा में हर्फ के बारे में जानेंगे। इल्मे हुज्जा के बाद आता है इल्मे सर्फ, जिसमें हम लोग जानेंगे लफ्ज के बारे में। उसके बाद आता है इल्मे नहू, जिसमें हम लोग जानेंगे जुमला को कैसे बनाएं। उसके बाद आता है इल्मे बिलागत, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जुमला को किस तरीका से खूबसूरत बनाएं। ठीक है, जब इतना चारों चीज को जान लेते हैं तब हम लोग जानते हैं कि शेर व शायरी किस तरीका से किया जाए। तो ये हुआ उर्दू कवायद को 5वां हिस्सा, जिसमें एक एक चीज समझ में आ गया होगा। हर्फ, लफ्ज, जुमला, जुमला को खूबसूरत बनाना, शायरी इधर याद करेंगे, एक लाइन से याद कर लेंगे, और इधर सबसे छोटा हर्फ, लफ्ज, जुमला, जुमला को खूबसूरत बनाना, शायरी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास।